जीजी माँ, जिसमें कहानी फागुनी और नियति की है। कहानी है विधान और सुयश की, कहानी है विलन उत्तरा की। और इस बीच कहानी अब शुरू हो चुकी है मासूम सी बेबी बन चुकी नियति की बहन फागुनी, जो नियति की अब तक बड़ी बहन थी और अब छोटी बहन बन चुकी है फागुनी। मेमोरी लॉस ड्रामा का जो ट्रैक शो में ला चुकी है फागुनी अपने फुल प्लानिंग के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए उत्तरा की घिनौनी चाल का पर्दाफाश सबके सामने करने के लिए इसे लेकर और भी बड़ी खबरें आ चुकी है। अब तक आपने शो में देखा किस तरह से फागुनी और नियति के साथ साथ उत्तरा एक दूसरे के साथ नटखट और मतभेद का रिश्ता जोड़ रखती हैं। उत्तरा के सामने नटखट अंदाज से उसके करीब आने की कोशिश करती है फागुनी, तो वहीं अपनी ही बहन नियति को दुख देकर तकलीफ देकर फागुनी मासूम बच्ची बनी हुई अपने राज को छुपाकर सबको परेशान कर रही होती है। वह इसी बीच आप देखेंगे किस तरह से कि विधान बनेगा फागुनी का नया दोस्त। जी हाँ, विधान और फागुनी के बीच होगी दोस्ती, जो कि नियति का प्लान है। नियति की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे किस तरह से शो में नियति विधान की मदद से अपनी बहन फागुनी की याददाश्त दोबारा लौटाने की कोशिश करेगी। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि उत्तरा ऐसा होने नहीं देना चाहती है। जी हाँ, उत्तरा जो कि फागुनी के पास पहुंचती है और उसके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई है, ये बात कहती है। फागुनी काफी ज्यादा हैरान होती है। उत्तरा नियति को देखती है दरवाजे पर खड़ी और दरवाजा बंद कर देती है। नियति काफी ज्यादा रोती है, अपनी बहन को हो रहे तकलीफ से काफी परेशान होती है। इन सभी एपिसोड्स को दिखाया जा चुका है। रिसेंट ट्रैक्स के मुताबिक सुयश काफी परेशान है और काफी ज्यादा दुखी है। जी हाँ, अपनी पत्नी फागुनी को काफी ज्यादा बदलते हुए देख सुयश काफी परेशान है, अकेला है, तन्हा है। लेकिन फागुनी हर बात जानती है और जानती है किस तरह अपने घर में आए परेशानी को खत्म करना है। वाला आपको बता दे, अब आप देखेंगे किस तरह से शो में फागुनी की जान लेने की कोशिश में उत्तरा अपनी तरफ से जी जान लगा देगी, लेकिन उसका ये करना उसे काफी भारी पड़ेगा। उत्तरा शीशा डालकर नियति के हाथों से बनाए गए खीर को जहरीला खीर बनाने की साबित करेगी। फागुनी की जान लेने की कोशिश में नियति को विलेन बनाने की कोशिश करेगी और उत्तरा का जो अतीत है वो काले सच्चाई से भरा पड़ा है, काले खेल से भरा पड़ा है। इसका राज किस तरह नियति खोलेगी, ये सब देखना होगा दिलचस्प आने वाले ट्रैक में। शो के अपकमिंग ट्रैक्स के साथ साथ शो के अपकमिंग लेटेस्ट एपिसोड्स में जिससे जुड़ी इस खास झलक में देखिए, इस पूरे वीडियो में देखिए किस तरह से नियति परेशान होकर आखिरकार विधान की मदद से फागुनी की मदद करने की कोशिश करती है, उसकी दोस्त बनने की कोशिश करती है। और इसी बीच उत्तरा आती है, लेकिन उत्तरा किसी तरह से फागुनी और नियति को दूर रखने में कामयाब हो जाती है। और इन सब में आप देखेंगे किस तरह से नियति उत्तरा की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी बहन का ख्याल रखती नजर आएगी, फागुनी की सेहत का ध्यान रखती नजर आएगी, तकलीफ सहती रहेगी, चिल्लाती चीखती रहेगी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता नजर आएगा। ऐसे में वो कुछ प्लानिंग करेगी जिसका खुलासा देखिए इस खास वीडियो में हुआ। करके गए उधर। ओके, चलो रेडी सर। ठीक है ना, कर लेंगे ऐसा कुछ। कट करो, खीर डाला नहीं डाला, भरो खीर नीचे थर्मोकोल। नियति उनको वॉच तो करो यार। जी हाँ,
सीरियल जीजी माँ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सुयश और फाल्गुनी है लीड कपल। नियति और विभान है लीड कपल, लेकिन विलन है उत्तरा, जो एकाएक अपने कारनामों से काफ़ी परेशान कर रही है दो बहनों की। जी हाँ, दो बहनों की कहानी है ये, जिसमें नियति को बर्बाद होने से बचाने के लिए फाल्गुनी खुद को बदल चुकी है, लेकिन फाल्गुनी की जान लेने की कोशिश में फिर से उत्तरा चलेगी नई चाल। जी हाँ, आप देखेंगे किस तरह से खीर में शीशा मिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश करेगी उत्तरा, लेकिन बचा लेगी नियति अपनी बड़ी बहन, अपनी चीजी माँ यानी कि फाल्गुनी को। बता दें आपको, शो में आप देखेंगे इस तरह से फाल्गुनी जो खीर खाने के लिए आएगी वो काफ़ी खुश होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तरा अपनी चाल से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इन सभी ड्रामे से भरपूर अपकमिंग ट्विस्ट है जिससे जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए इस खास रिपोर्ट में किस तरह से खुलेगा ये राज शो में। जी हाँ, शो में उत्तरा, नियति और फाल्गुनी के बीच का ड्रामा, जहाँ फाल्गुनी की मौत के जाल बिछाने के लिए उत्तरा एक और नई चाल चलने वाली है। क्योंकि नियति भी चाल चलती है और उत्तरा देवी के होठ चिपक जाते हैं, तो अब वो उनको टेम्प्ट करने के लिए खीर बनाती है और जीजी माँ को खिलाती है। जीजी माँ को कैसा लगता है खीर जो नियति ने बनाया है? बहुत ही यमी यमी, क्योंकि मेरे से सीखी है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं फाल्गुनी उत्तरा देवी को टेम्प्ट करने की भी कोशिश करती है खीर खाकर। नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, तो मैं इनोसेंटली बोलती हूँ कि माँ आप खा नहीं सकती ना, इसलिए आपके हिस्से का भी मैं खा जाऊँगी। हाँ। ताकि आपको लगे कि आपने खा लिया। पर फिर मैं रोक देती हूँ, क्योंकि उत्तरा देवी इसमें कांच मिलाने जा रही होती है। मुझे चालाकी से वो ना हाँ। फोक लेने के लिए भेज देती किचन में, ताकि पीछे से वो कांच डाल देंगी, लेकिन हाँ। मेरी बहन बचा लेती है, क्योंकि मैं इसकी जीजी माँ बन गई हूँ। यस, थैंक यू। अब बनेगी खीर, जिसकी खुशबू मॉम के रूम तक जाएगी। कान करके गए उधर। ओके चलो। रेडी सर। ठीक है ना, कर लेंगे ऐसा कुछ। पीस के चावल एक बार गरम होगा हाथ तो वो माँ निकली ना। हाँ माँ, मैं तो खीर खाऊंगी। नहीं जाते टाइम ठीक है कि मैं देखा बात को। माँ, मैं तो खीर खाऊंगी, मैं अभी लेके आती हूँ। किस खुशी में खीर बना रहे? क्योंकि नियति भी चाल चलती है और उत्तरा देवी के होठ चिपक जाते हैं, तो अब वो उनको टेम्प्ट करने के लिए खीर बनाती है और जीजी माँ को खिलाती है। जीजी माँ को कैसा लगता है खीर जो नियति ने बनाया है? बहुत ही यमी यमी, क्योंकि मेरे से सीखी है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं फाल्गुनी उत्तरा देवी को टेम्प्ट करने की भी कोशिश करती है खीर खाकर। नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, तो मैं इनोसेंटली बोलती हूँ कि माँ आप खा नहीं सकती ना, इसलिए आपके हिस्से का भी मैं खा जाऊँगी। हाँ। ताकि आपको लगे कि आपने खा लिया। पर फिर मैं रोक देती हूँ, क्योंकि उत्तरा देवी इसमें कांच मिलाने जा रही होती है। मुझे चालाकी से वो ना हाँ। फोक लेने के लिए भेज देती किचन में, ताकि पीछे से वो कांच डाल देंगी, लेकिन मेरी बहन बचा लेती है, क्योंकि मैं इसकी जीजी माँ बन गई हूँ। यस, थैंक यू।